नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे इस चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय लेते वक्त मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। मैं अपने अतीत में जा रही हूँ और मैं आज के वर्तमान जो स्थिति है उसका अवलोकन भी कर रही हूँ। अगर हम 70 के दशक में जाएं तो वहाँ पर अक्सर जब हम पिक्चरें देखा करते थे तो वहाँ पर हीरो हीरोइन से कहता था कि प्रिय, क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी। और आज के दशक के अंदर जब मैकडॉनल्ड के अंदर एक लड़का एक लड़की को लेके जाता है तो वो उससे पूछता है वैलेंटाइन डे वाले दिन, डियर क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी। और फिर वो उसको इंग्लिश भाषा के अंदर कहता है कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। और लड़की बड़ी शर्माती हुई सकुचाती हुई उसकी क्वेश्चन में अपनी हामी भर देती है और ये मान लेती है कि हाँ मैं तुम्हारी वैलेंटाइन हूँ। मित्रों, वैलेंटाइन क्या है? वैलेंटाइन डे लोग इतना धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री है, कितना सारा सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में होता है। कितनी लड़कियाँ वेट करती हैं कि कब वैलेंटाइन डे आएगा, कितने लड़के वेट करते हैं कब वैलेंटाइन डे आएगा, कब हम अपनी प्रिय को या प्रेमी को प्रपोज़ करेंगे, कौन सा वो ग्रीटिंग कार्ड है जो उसको देंगे और उसको बताएंगे कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। यानी ये वो दिवस है जिस दिन एक प्रेमी या प्रेमिका जो अब तक छुप छुप के प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, वो उस प्यार को एक क्वेश्चन करके एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, स्वीकृति ले लेते हैं कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं। या ये भी पता चल जाता है कि क्या जिसको आप प्यार कर रहे हैं वो आपसे प्यार करता भी है या वो किसी और को प्यार करता है। यानी प्यार एक ऐसी वस्तु बन चुकी है कि उसका व्यापार पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन जब प्यार के विषय में हम गहराई से सोचते हैं, प्यार तो हम सभी लोग करते हैं। प्यार माता पिता से भी किया जाता है, अगर घर में कोई पेट हो तो उससे भी हम प्यार करते हैं। और अक्सर हम कहते हैं आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू एक ऐसा शब्द है जो हम बहुत ही आसानी से जिसका प्रयोग कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इस आई लव यू शब्द को हमने सोचा है कि ये लव नाम का जो शब्द है इसके अंदर है क्या, ये चीज़ क्या है और आज इसका स्वरूप क्या हो गया है। 70 के दशक की जैसे बात करते हैं तो वहाँ पर किसी को प्यार करना चाहना एक बताने का विषय नहीं था, प्यार दिल में ही किया जाता था और उसको दिल में ही रखा जाता था। क्योंकि प्यार के अंदर एक समर्पण होता था, प्यार के अंदर दूसरे की छवि को समाज के आगे ख़राब करने की भावना कभी नहीं आती थी। और प्यार करने वाला कभी भी ये नहीं चाहता था कि जिससे वो प्यार करता है उसको उसकी वजह से कोई तकलीफ़ हो। समाज के अंदर इतना ओपननेस भी नहीं थी, लोग बड़े रूढ़िवादी थे और प्यार नाम के शब्द को बहुत बुरा माना जाता था और चरित्र के साथ जोड़ दिया जाता था। अगर कोई ये कहे कि मैं किसी को प्यार करता हूँ या कोई ये कहे कि मैं प्रेम विवाह करना चाहता हूँ तो घर के अंदर कोहराम हो जाता था और माता पिता जम के ठुकाई और पिटाई भी कर देते थे। लेकिन आज लोगों ने मान लिया है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आफ्टर ऑल अगर हम इस पे विचार करें कि ये प्यार है क्या, तो हम पाते हैं कि प्यार एक वो इमोशन है जो आपको सुरक्षा देता है, जो आपको सिक्योरिटी देता है। प्यार वो शब्द है, प्यार वो बंधन है जिसके अंदर आप एक साथी चाहते हैं, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र जिसके साथ आप सुरक्षित भी हों, जिसके साथ आप अपने विचार विनय भी कर सकें, जो आपकी हर प्रकार की भूख को तृप्त कर सके। लेकिन अब इस हर प्रकार की भूख के अंदर जो ज़्यादातर लोग इसे लेते हैं वो एक लड़के और लड़की का, एक पुरुष और स्त्री के आपसी संबंध के अंदर जो उनकी घनिष्ठता आती है उसको प्यार की परिभाषा दी जाती है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि क्या प्यार सच में यही है जो हम आज के समाज में लेके चल रहे हैं? मित्रों, अगर इस बारे में सोचें तो प्यार एक वो भाव है जिसके अंदर आप दूसरे की कमियों को देखते ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे की सभी चीज़ों को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हुए कि उसके अंदर ये भी होगा, उसमें ये भी होगा और वो जो भी है उसे आप आत्मसात कर लेते हैं, आप मान लेते हो कि इसमें सब कुछ है, फिर भी आप उसे प्यार करते हैं। लेकिन क्या आज के समाज के अंदर ये प्यार वो प्यार बचा है जो प्यार की सच्ची परिभाषा है? क्या आज के
इस वातावरण में जब वैलेंटाइन डे पे करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार होता है, पूरी दुनिया के अंदर ये डे बनाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि यही प्यार है? मुझे तो मित्रों ऐसा लगता है कि ये प्यार कम और व्यापार ज़्यादा है। आप खुद ही बताइए, इतने सारे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स आपस के अंदर दोस्त बनते हैं, तो क्या वो सभी प्यार करते हैं? अगर वो सभी प्यार करते होते तो ब्रेकअप्स ना होते। अगर वो सभी प्यार करते होते तो बहुत सारी एफआईआर्स नहीं होती, जो कि तब होती हैं जब दो अपोजिट जेंडर वाले लोग आपस के अंदर उनके रिश्ते ख़राब होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो द्वेष भाव से ग्रस्त होके उनकी सूचना कानून को देते हैं, पुलिस को देते हैं, और वहाँ देकर ये बताते हैं कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मित्रों, प्रेम के अंदर तो विश्वासघात आ ही नहीं सकता। वो प्रेम जिसमें विश्वासघात हो जाए, इसका मतलब वो प्रेम प्रेम है ही नहीं। प्रेम वो अनुभूति है जिस अनुभूति के अंदर आप किसी के जीवन के लिए, किसी की ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए, किसी के जीवन में रंग भरने के लिए आप अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। यानी फीलिंग ऑफ सरेंडर, फीलिंग ऑफ दे देने की भावना, उसके लिए कुछ कर जाने की भावना, उसके होठों पर कुछ खुशी देखने की भावना ही सच के अंदर प्यार की सही डेफिनेशन है। लेकिन कई बार प्यार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को एक लक्ष्य देता है। कई बार कुछ लोग जब किसी को बहुत प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और वो उनका दिल तोड़ दें, तो जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। क्योंकि वो काम इसलिए नहीं करते कि वो उनका लक्ष्य रहा होता है, बल्कि वो दूसरे को पाने के लिए, उसे बताने के लिए कि अगर तुमने मुझे आज रिजेक्ट किया है, मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भी जीवन के अंदर एक लक्ष्य है, मैं भी किसी लक्ष्य तक, किसी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। और तुमने मुझे अस्वीकार करके मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा बना दूंगा कि तुम विवश हो जाओ और तुम ये चाहो कि मैं आपके जीवन में आ जाऊँ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जो जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री, ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, या जहाँ पर हमारी पिक्चर्स बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं, हमारा समाज को दर्शाने का एक जो मापदंड है सिनेमा, उसके अंदर प्यार की परिभाषा अब सिर्फ फिजिकल रिलेशंस तक पहुँचने का एक पटरी का हो, एक रास्ता का हो पहुँच गई है। आप जब भी देखेंगे कि अगर आप ये कहते हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, या आप ये कहते हैं वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का शब्द आते ही लोगों के मन में एक एक्सप्रेशन आता है कि ये फिज़िकल भी एक दूसरे से अटैच है। लेकिन मित्रों, सच्चे प्यार के अंदर फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल डिज़ायर शायद होती ही नहीं है, क्योंकि आप मानसिक रूप से एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, और उसके अंदर आपके शरीर की ज़रूरतों की जो ज़रूरतें हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं बचती है। वो सारी की सारी सेटिस्फेक्शन आपका ब्रेन एक दूसरे से बात करके मिल जाती है। ऐसे कितने मित्र होते हैं ना हमारे, जिनको जब भी हमारे पास परेशानी आती है, समस्या आती है, तो हम उन मित्रों को ढूंढते हैं, उनसे हम बातें शेयर करते हैं, और वो हमें सॉल्यूशंस दे देते हैं, और उनसे मिलके हम बहुत हल्का फील करते हैं, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन क्या आपके आसपास भी लोग प्यार के जंजालों में फंसे होंगे? आपके आसपास भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर फंसे होंगे? आपके आसपास भी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो भी 6th स्टैंडर्ड के हैं, वो वैलेंटाइन डे के ऊपर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्या गिफ्ट कर रहे होंगे, इसमें फंसे भी होंगे। लेकिन क्या ये प्यार है? आपको लगता है इसे प्यार कहते हैं? मित्रों, नहीं, प्यार ये नहीं है। प्यार क्योंकि एक व्यापार हो चुका है, प्यार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसलिए वैलेंटाइन के ग्रीटिंग कार्ड से लेकर वैलेंटाइन में किस रेस्टोरेंट के अंदर आपका पार्टनर आपको लेके गया है, आप कहाँ जाकर प्रपोज करेंगे, ये सारा का सारा व्यापार की भीड़ के अंदर एक वेग के रूप में आया है। और इसने प्यार नाम के एक अच्छे से एक इमोशन को, एक फीलिंग को समाप्त कर दिया है। क्योंकि अब प्यार के अंदर फीलिंग्स नहीं बची, अब प्यार में इनसिक्योरिटी बची है। क्योंकि एक लड़की की जो सहेली है, वो कब उसके बॉयफ्रेंड को उससे चुरा लेगी, ये टेंशन बच्चों के बीच में है। क्योंकि इतना सारा एक्सपोजर मिल रहा है हमारे मोबाइल से, हमारे इंटरनेट से, कि एक दूसरे को अप्रोच करना भी बहुत ईजी है। आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इसीलिए फीलिंग ऑफ फेथ जो सच्चे प्यार में होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ
इमोशंस, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ प्रेजेंस, कि अगर वो व्यक्ति आपके साथ है जिसे आप प्यार करते हैं तो आप ये फील करते हैं कि हाँ, आपके पास दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है, आप दुनिया में सबसे खुश हैं। वो तो शायद आजकल बचा ही नहीं है। आप कितना महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, आप कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं, आप आउटिंग के लिए उसे कहाँ ले गए, आप लॉन्ग ड्राइव पे किस कार में लेके जा रहे हैं, और दूसरी वाली फ्रेंड का बॉयफ्रेंड किस किस कार में ले जा रहा है। ये अब स्केल बन चुका है ये नापने का कि जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो आपको कितना प्यार करता है, आपका गिफ्ट कितना महंगा है। ये इस बात का आकलन करता है कि आपकी गर्लफ्रेंड कितने लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, क्योंकि हो सकता है आपका सस्ता गिफ्ट उसकी प्रेस्टीज को डाउन कर दे और समाज के अंदर वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ही ना बैठ पाए और वो ये कहें कि अरे ये दिया है तुम्हें गिफ्ट में, अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड तो बड़ा मस्त है यार, उसके फादर तो बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, देखो इस बार वैलेंटाइन डे के ऊपर वो उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे डायमंड रिंग दी, उसने मुझे ये दिया, उसने मुझे बहुत अच्छा टेडी भी दिया, और इस बार तो मुझे इतना बड़ा हर्ट उसने गिफ्ट किया रोजेस के साथ कि जब वो सुबह मेरे घर पे आया तो मेरा तो दिन ही बन गया। और ये सोच सोच के कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो, क्योंकि आजकल एक अच्छा फ्रेंड नहीं ढूंढा जाता, बल्कि ये ढूंढा जाता है कि कौन सा लड़का ज़्यादा कमा रहा है, कौन सी लड़की ज़्यादा सेटल्ड है, क्योंकि हमने अपने जीवन की खुशियों को फिज़िकल चीज़ों में ढूंढना शुरू कर दिया है। हम इमोशन से नहीं, हम बड़े बड़े घरों से, बड़ी बड़ी गैजेट से, बड़ी बड़ी चीज़ों से जुड़ गए हैं। और यही रीज़न है कि जितना बड़ा व्यक्ति उसकी लाइफ उतनी ही इनसिक्योर है। क्यों हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे एक्टर्स हैं जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जिनसे मिलने के लिए, जिनके साइन के लिए वो तरसते हैं कि वो हमें मिल जाए, उनसे बात करें, अगर उनकी लाइफ्स को हम देखेंगे तो दे आर वेरी इनसिक्योर। उनकी लाइफ के अंदर शायद प्यार है ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स को देने वाले, दिखाने वाले, प्यार की परिभाषा बताने वाले अपने निजी जीवन के अंदर बिल्कुल एकाकी हैं। और ऐसे यही कारण है कि वहाँ पर ड्रग्स जैसी चीज़ें खूब पैमाने पर है, वहाँ डिप्रेशन खूब पैमाने पर है, और आए दिन ये हमें देखने को भी मिलता है। लेकिन मित्रों, मेरा डिस्कशन शायद ज़्यादा लंबा चल गया है। मैं भी चाहूँगी कि प्यार की जिस प्यार को जिस एंगल से, जिस ढंग से मैंने देखा है और मैं देख रही हूँ, उसी नज़रिए से आप भी देखें। और अगर आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको जेन्युइन लगता है, जो आपको सच्चा लगता है, जो बहुत पैसे वाला तो नहीं है लेकिन बहुत ईमानदार है, जो आपके बिना बताए आपकी बातों को समझ लेता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझता है, जो आपके सुख दुख के अंदर हमेशा खड़ा रहता है, मैं मानूंगी कि वही वो सच्चा व्यक्ति है जो आपके जीवन में, जिसे आप कह सकते हो कि वो आपको प्यार करता है। और इसी के साथ आज की इस एपिसोड से मैं आपसे लेती हूँ विदा, और अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।